औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन खातमन नबिय्यीन सय्यदना व शफ़ीअ ज़ुनूबना व तबीब नुफूसना व हबीब क़ुलूबना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मयामीन अल्लज़ीना ज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हिरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व मुनकिर फ़ज़ाइलिहिम व मनाक़िबिहिम अजमईन मिन यौमिल अदावतिहिम व ज़ुल्मिहिम इला यौमिद्दीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़ वश्शम्सि वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। मेरी जानिब से और इस पेज जिसके तवस्सुस से ये ज़िक्र आप तक पहुँच रहा है, हम अज़ादारान हुसैनी, आप तमाम मोमिनीन व मोमिनात को जश्न अनवार शाबान बहुत बहुत मुबारक हो। खुसूसन आमद इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बहुत मुबारक हो। मैंने आपकी खिदमत में पेश जिस आयत को सरनामा सुखन में तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, ये सूरह मुबारका शम्स की आयत है और बड़ी मशहूर ज़माना आले मोहम्मद के ज़िक्र से बहुत शनासा, बहुत जानी पहचानी आयत है और यकीनन सैकड़ों नहीं तो दसियों मजालिस, दसियों खिताब आपने इस आयत के ज़ेल में सुने होंगे। पहली तीन आयत और कसमों के तवातुर से कायनात का मालिक तीन कस्में खा रहा है, वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा वन नहारि इज़ा जल्लाहा। कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, कसम है चांद की जब वो उसके पीछे आए, और कसम है दिन की जब वो सूरज को रोशन कर दे। ये सारी ज़मीरें सूरज की तरफ है, सूरज की और उसकी रोशनी की कसम, चांद की कसम जब वो सूरज के पीछे आए, और दिन की कसम जब वो उसको रोशन कर दे। जब मैंने अगियार से पूछा, ज़ाहिर बीनों से पूछा कि क्या मतलब है वशम्स वज़्ज़ुहाहा, तो कहने लगे सूरज की कसम, चांद की कसम। लेकिन क़यामत तक अगर मैं और आप सर जोड़ के बैठे रहें तो कुरान की एक आयत के मानी नहीं बता सकते, एक हर्फ के मतलब नहीं बता सकते, जब तक उस दरवाजे पे न जाए जिस दरवाजे पे नबी ने भेजा है। और ये कह के भेजा है कि मेरे बाद दो चीज़ें तुम्हारा सहारा है, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, दो वजनी चीजें। क्या? एक कुरान, एक अहले बैत। देखो अगर कुरान समझ में ना आए तो छोड़ ना देना, अहले बैत के दरवाजे पे चले जाना, और अगर अहले बैत समझ में ना आए तो गुलू कह के ना छोड़ना, कुरान के दरवाजे पे आ जाना, ताकि तुम अहले बैत को भी समझ सको, कुरान को भी समझ सको। तो जब मैं गया इसी दरवाजे पे और मैंने इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजरत की बारगाह से पूछा कि ये कौन सा सूरज है कि जिसकी ज़िया की कसम खुदा खा रहा है, और वो कौन सा चांद है जिसकी कसम अल्लाह खा रहा है जो सूरज के पीछे पीछे है। तो कहने लगे कि मदीने की गली थी, वल्लैल की जुल्फों को सवार के कायनात का नबी चला, तो नबी के जमाल को देखते हुए खुदा ने जिब्राइल को भेजा, और जिब्राइल आके कहने लगे या रसूल अल्लाह, अल्लाह बाद सलाम कह रहा है वश्शम्स वज़्ज़ुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा, कसम है सूरज की और उसकी रोशनी की, का आपके चेहरे की कसम और उस चेहरे से निकलती हुई ज़िया की कसम, उस रोशनी की कसम। अभी जिब्राइल पलटे थे ये आयत पहुंचा के कि एक मर्तबा फिर वापस आए और आके कहने लगे वल क़मरि इज़ा तलाहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने बाद सलाम कहा है आपकी और आपके जमाल की कसम, और फिर कहा कसम है चांद की जो इस चमकते हुए सूरज के पीछे पीछे आ रहा है। अब जो पलट के देखा तो नबी के पीछे पीछे अली आ रहे थे। क्या कहने ये आयत मैंने पढ़ी, लेकिन हो सकता है कि मेरे किसी सुनने वालों के जहन में, किसी सुनने वाले नौजवान जहन में ये सवाल आ जाए कि जिक्र है अनवार शाबान का और आयत पढ़ी गई है नबी और अली के जमाल की, तो अल्लामा अब्दुल रज़्ज़ाक मूसवी मुकर्रम ने एक जुमला लिखा है और वही जुमला इसको सुनाने के लिए आपको जहमत दी। और वो जुमला क्या है? वो जुमला ये है, वो कहते हैं इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है
कि नबी सूरज हैं, ये शम्स नबूवत है, अली कमर विलायत हैं, लेकिन मुझे कायनात में एक ऐसी जोड़ी नजर आती है जो इस आयत की इससे भी ज्यादा मिस्दाक नजर आती है। और वो क्या, वो कहते हैं देखो नबी अपने जमाने का सूरज थे, अली अपने जमाने का चांद। वो नबूवत का सूरज था, ये विलायत का चांद, लेकिन एक जोड़ी ऐसी है जो इससे ज्यादा हकदार है, जो इससे ज्यादा कुर्बत रखती है, जो ज्यादा मिस्दाक नजर आती है। और वो क्या, वो कहते हैं शाबान की 3 तारीख को हुसैन उस दुनिया में आए सूरज बन के इमामत का, और 4 शाबान को पीछे पीछे इस्मत का कमर बन के अब्बास का। ये मुसलसल जश्न है। लेकिन यहां तक तो आपने हो सकता है कि खिताबात में, मजलिसों में जश्न के उन्वान से यह आयत सुनी हो, लेकिन आयत का तीसरा टुकड़ा और तीसरी कसम क्या है, वह शम्स व ज़ुहाहा वल क़मर इज़ा तलाहा वन नहार इज़ा जल्लाहा, कसम है दिन की जब वो सूरज को रोशन करे। अब यहाँ बहुत सामने की बात यह है कि सूरज दिन को रोशन करता है या दिन सूरज को रोशन करता है। सूरज के आने से दिन रोशन होता है, दिन के आने से सूरज रोशन नहीं होता। सूरज की वजह से सूरज रोशनी देता है तो दिन रोशन हो जाता है। तो ये कौन सा दिन है जो सूरज को रोशन कर देगा? और जमीर वही सूरज की तरफ पलट रही है। सूरज की कसम, उसकी जिया की कसम, चांद की कसम जब वो इस सूरज के पीछे आए, और कसम है दिन की जब वो सूरज को रोशन करे। तो फिर मैं उसी दरवाजे पे गया, पेशानी को चौकट पे रख दिया कि मौला आप बताइए, वारिसाने कुरान आप बताइए, ये कौन सा दिन है जो सूरज को रोशन कर रहा है? तो पलट के इमाम सादिक की आवाज आई, अल्लाह कसम खा रहा है हमारे 12वें की कि जब वो आएगा तो मोहम्मदियत का सूरज और चमक के रोशन हो जाएगा। ये वो आयत है जिसमें पूरा, ये 3 आयतें और इस सिलसिले में पूरा अनवारे शाबान बंद है, पूरा जश्न बंद है। पहली से लेकर 15 तक मुसलसल आमद ही आमद है, अनवारे मुबारका का नुजूल है। और ऐसे बाकमाल और ऐसे जमाल वाले अनवारे इलाही इस माह मुबारक में आए हैं। पहली से आगाज है और 15 तक, ऐसे जैसे चांद पहली को बढ़ता है और बढ़ते बढ़ते 14वीं मंजिल में दाखिल होता है और अपने कमाल को पहुंच जाता है, इसी तरह इस पूरे महीने में खुदा ने करबला को उतारा है। पहली को शहजादी की आमद है जो मुहाफिजा करबला है, 3 को साहिब करबला इमाम हुसैन आए, 4 को बाबुल हुसैन आए, फिर हजरत कासिम आए, फिर शबीह पैगंबर आए, और आखिर को ये महीना अपने कमाल को पहुंचा जहां मेरे और आपके जमाने के इमाम आखिरुज़्ज़मान जल्लल्लाहु ताला मौला की आमद है। और कमाल ये है, मैं चाहता हूं कि ये जितनी हस्तियां हैं, आपने ये तो सुना होगा कि आइम्मा ने इमाम ज़माना के फ़ज़ाइल बयान किए, लेकिन इमाम ज़माना ने भी इन हस्तियों के फ़ज़ाइल बयान किए। कमाल ये है अनवारे शाबान का कि पहली को जनाब ज़ैनब आई और आमद है नीमा शाबान में इमाम ज़माना की। अगर ज़माना गौर करे तो समझ में आए कि खुदा ने तरतीब क्या रखी है। बीच में जमाल है, जो पहली को ज़ात आई वो भी पर्देदार है, जो 15 को आई वो भी पर्दे में है। 2 पर्दों में करबला का सारा जमाल अल्लाह ने उतार दिया। 2 पर्दों के दरमियान परवरदिगार ने करबला का सारा जमाल रख दिया है। जो पहली को आई वो भी पर्देदार, जो आखिर को आया वो भी पर्देदार। और निस्फ माह में 15 शाबान को, नीमा शाबान में कायनात का आखिरी इमाम, आखिरी हुज्जत आई है। और उसके बाद इमाम हुसैन जिनके मुंतकिम है इमाम ज़माना, और इमाम हुसैन सुल्तान करबला जिनका वली और मुंतकिम इमाम ज़माना को बनाया। और फिर वो ज़ात है जो ज़ात हज़रत अब्बास है, बाबुल हुसैन। अल्लाह ने एक गौर तलब बात है कि ज़माना गौर करे कि इसी तरतीब से ये तस्किरा क्यों, कि या नबी शम्स नबूवत, अली क़मर विलायत, और फिर इमाम ज़माना वो रोशन दिन। लेकिन मैंने अल्लामा अब्दुल रज़ाक मूसवी मुकर्रम का आपको जुमला सुनाया कि इमाम हुसैन सूरज हैं, अब्बास कमर है, और कायम वो रोशन दिन है। देखिए जब शम्स होता है तो उसका कमर भी होता है। और जैसे नबी सूरज हैं तो नबी ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। जैसे जैसे नबी वैसे वैसे हुसैन। तो जहां नबी का कमर मौजूद था हुसैन का कमर भी मौजूद है। और कमर के बाद फौरन इमाम ज़माना का तस्किरा, अलम मिला है हुसैन से, मिला है हजरत अब्बास को। अलमदार पहले भी बहुत गुजरे, हजरत जाफर तैयार ने अलम उठाया, वो भी अलमदार, खुद हैदर कर्रार अलमदार। और अली जैसा अलमदार कौन होगा
कि नबी ने खैबर में फरमाया, बड़ी मशहूर ज़माना हदीस है जिसे उलमा अहले सुन्नत में इमाम बुखारी ने भी लिखा कि कल अलम उसको दूंगा जो कर्रार होगा, गैर फर्रार होगा, रजुल होगा, अल्लाह और उसके रसूल उससे मोहब्बत करते होंगे, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करता होगा। तो अली जैसा अलमदार कहाँ से आए? लेकिन कायनात में शोहरत अली के अलम की नहीं है, अब्बास के अलम की है। वही अलमदारी अब्बास के विरसे में आई। लेकिन कमाल यह है कि अब तक हजरत अब्बास के बाद अलम आइम्मा में भी किसी से मंसूब नहीं हुआ। और अलाइम ज़हूर की किताबें बताती हैं कि अलम इमाम ज़माना के पास है, मवारिस अंबिया इमाम ज़माना के पास है, जुल्फ़िकार इमाम ज़माना के पास है, मुर्तजिज़ इमाम ज़माना के पास है। तो ये अलम खुल के कहेगा, है अल्लाह के वली उठो और हुसैन के कातिलों से बदला लो। तो हजरत अब्बास के बाद अगर कोई अलम लाएगा तो वो इमाम ज़माना है। यानी मिला था हुसैन से, मिला अब्बास को, और अब इमाम ज़माना तक जाएगा। तो जुमला आपके हवाले कर रहा हूँ, हुसैन से लेकर महदी तक अलम की जो बरज़ख है उसे अब्बास कहते हैं। अलम की जो बरज़ख है उसे अब्बास कहते हैं। और ये कोई एक बात नहीं है, ऐसी बहुत सी रिवायात मौजूद हैं, बहुत कुछ कदर मुश्तरक है हजरत अब्बास और इमाम ज़माना की शान में। और हजरत अब्बास के फ़ज़ाइल भी इमाम ज़माना ने बयान किए हैं। पहले एक रिवायत आपके हवाले करूं, अल्लामा अली रब्बानी खलखाली ने लिखा कि एक आलिम थे जो रात को दुरूद तूसी पढ़ के सोया करते थे। दुरूद तूसी में जब इमाम ज़माना का तस्करा आता है, ये वो दुरूद है जिसे मुल्ला ख्वाजा नसीरुद्दीन तूसी, बहुत बड़े आलिम उलमाए तशय्यो में गुजरे हैं, उन्होंने ये दुरूद तरतीब दिया। और जहाँ इमाम का तस्करा आता है तो उस तस्करे में एक जुमला आता है, और वो जुमला क्या है? वो जुमला ये है कि आप खुदा से ये दरख्वास्त कर रहे हैं पालने वाले, अल्लाहुम्मा सल्लिम व सल्ले व ज़िद बारिक अला साहिब दावत नबविया व सौलतल हैदरिया व इस्मतल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शजाअतिल हुसैनिया। पालने वाले उस मेहदी पे दुरूद व सलाम और बरकत को ज्यादा कर। कौन? जो नबी के दावा नबूवत का वारिस है, जो अली के दबदबे का वारिस है, जो इस्मत फातिमा का वारिस है, जो हिल्म हसन का वारिस है, शजाअत हुसैनी का वारिस है, इबादत सज्जादिया का वारिस है, मासर बाकरिया का वारिस है, जो आसार जाफरिया का वारिस है, जो उलूम जो हुज्जत रज़विया का वारिस है, क्या कहने, जो जूद का वारिस है, जो नकावत नकविया का वारिस है, जो हैबत अस्करिया का वारिस है, जो गैबत इलाहिया का वारिस है। इमाम ज़माना क्योंकि हर मासूम मजहरे सिफात खुदाबंदी है। देखना हो कि वो कातिल को शरबत पिलाते देखो, देखना है वो कहार कैसा है तो मैदान में जाते देखो, तो वो गायब भी तो है, से पता चले कि गायब भी है और वजूद भी रखता है। तो इमाम ज़माना की ज़ात गैबत इलाहिया पे दलील है, जो साहिब गैबत इलाहिया है। लेकिन एक आलिम ये दुरूद पढ़ के सोते थे, अल्लामा आयतुल्लाह रिजवानी, तो वो कहते हैं कि ख्वाब में मुझे रसूल की ज़ियारत हुई। का ये तुम नामुकम्मल पढ़ते हो? का या रसूल अल्लाह कैसे पढ़ा करूं? का जब कहो अल्लाहुम्मा सल्लिम व सल्ले व ज़िद बारिक अला साहिब दावत नबविया व सौलतल हैदरिया व इस्मतल फातिमिया व हिल्मिल हसनिया व शजाअतिल हुसैनिया, जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। तो इमाम ने फरमाया, रसूल ने फरमाया कि फौरन ये भी कहा करो वल गैरतिल अब्बासिया, उस मेहदी पे दुरूद व सलाम को ज्यादा कर जो। इसी इमाम ने एक मुज्तहिद को अपने कलम से ये लिख के दिया था कि जब कोई इन 4 मिसरों के जरिए मेरे हजरत अब्बास से, मेरे चचा से, मेरे जद से तवस्सुल करे। देखिए, जिन्होंने मुलाकात को लिखा और किताबों को तरतीब दिया, बहुत सी किताबें हैं, किसी खास हवाले की जरूरत नहीं। उन्होंने लिखा कि इमाम से किसी ने पूछा कि मौला अगर आपको तलब करना हो, आपसे मुलाकात की ख्वाहिश हो तो क्या करें? तो इमाम ने फरमाया कि जिस घर में हजरत अब्बास का तस्किरा होता है, चचा मेहदी बिन बुलाए आ जाता हूं। ये तस्किरा मैंने इसलिए किया क्योंकि इस आयत में इमाम ज़माना का भी तस्किरा है, हजरत अब्बास का भी तस्किरा है और इमाम हुसैन का भी तस्किरा है, और ये मुकम्मल करबला है अपने आप में। तो इमाम ने उस मुज्तहिद को, रावी कहता है कि हम आ गए मुज्तहिदी कज़वीनी के घर गए और हमने उनसे कहा कि हमारी कुछ आओ। उन्होंने जब कागज़ को देखा तो देख के कहने लगे, नहीं, ये हजरत अब्बास के मर्तबे के खिलाफ है कि मैं किसी पुराने या किसी लिखे हुए कागज़ पे उनकी शान में मिसरे लिखूं। तुम मुझे एक ताज़ा कागज़ ला के दो। ताज़ा कागज़ लाया गया, कलम उठाया तो कुछ देर गिरिया फरमाया, 2 मिसरे लिखे और उसके बाद सर को झुका लिया और फिर 2 मिसरे लिखे कुछ देर बाद। वो मिसरे आपके हवाले कर रहा हूं और यही कामिल जश्न है। और इमाम ज़माना की ज़बानी सुनिए,
वो सर उठा के कहने लगे कि मुझे मेरे इमाम ने फरमाया है कि जो इन 4 मिसरों के जरिए हजरत अब्बास का तस्करा करे और मुझसे तवस्सुल करे उसकी हर हाजत पूरी होगी। और वो मिसरे क्या है? यादम ज़ वफ़ाए अशजाए नासायत वस चश्म तरम सौदाए अलमास आयत आयत बे जहां गर हुसैन दीगरी हाय हाथ चू बरादरी अब्बास आयत। वो कहते हैं कि इमाम ज़माना ने मुझे कहा कि ये मिसरे लिखो और इससे मेरे जद अब्बास का वास्ता दे के मुझसे तवस्सुल करो। और वो मिसरे क्या हैं? वो मिसरे ये हैं कि जब कभी मेरे दिल में यादे अशजाए नास आती है, उसकी याद आती है जो अशजाउ नास है, जो लोगों में सबसे सजा है, तो मेरी आंख आंसुओं से नहीं अलमास से भर आती है। मेरी आंख में आंसू उमड़ उमड़ के ऐसे आते हैं जैसे अलमास आते हैं। और ये 2 मिसरे बड़े अजीब हैं। इमाम ज़माना ने मर्तबा अब्बास कैसे बताया तो कहने लगे वैसे तो कायनात में कोई दूसरा हुसैन नहीं आ सकता। देखिए 14 में अली 4 हैं, मोहम्मद 4 हैं, हसन 2 हैं, मगर 14 में भी हुसैन दूसरा नहीं है। तो इमाम ने कहा कि अगर कोई दूसरा हुसैन आता इस जहान में, इमाम के मिसरे हैं इमाम ज़मान के, इमाम ज़मान फरमा रहे हैं वैसे तो कायनात में कोई दूसरा हुसैन नहीं आ सकता, लेकिन अगर कोई आना होता तो बस वो अब्बास इब्ने अली हो। ये मर्तबा अब्बास है। और इसी के साथ मेरी दुआ है कि पालने वाले ये तेरे अनवार की आमद का महीना है। ये बहुत बड़ा महीना है, हमारी जोलियां तंग हैं, इसमें तेरे अनवार आए हैं, तेरी सिफात के मजहर आए हैं, तेरी आखिरी हुज्जत आई है। हज़रत बक़ियतुल्लाह का वास्ता, इन अनवार शाबान का वास्ता हमारी झोलियों में वसअत भी अता कर और पालने वाले उसी वसअत के हिसाब से, अपने करम के हिसाब से इन झोलियों को भर दे। और ये दुआ बेहद ज़रूरी है कि पालने वाले हर अज़ादार, हर मोमिन, हर मातमदार को और जो लोग इसे सुन रहे हैं उनकी हाजतों को बरला और उन्हें सब वबा से महफूज रख। और हमारी लाखों करोड़ों दुआओं की सबसे बड़ी दुआ यही है, पालने वाले हमारे वारिस के ज़हूर में ताजील फरमा ताकि हम हज़रत के कदमों में बैठ के जश्न अनवार शाबान मना सकें। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिजाह मुहम्मद व अहले बैतिही अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन।